अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांस कल्चरल नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स एंड असेसमेंट। इसके ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हमने ये देखना है एट द एंड ऑफ दिस सेशन लर्नर्स विल बी एबल टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रांस कल्चरल नर्सिंग, एक्सप्लेन की कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ट्रांस कल्चरल नर्सिंग। बी पे है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ कल्चरल असेसमेंट। 1 पे है इंटीग्रेट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रांस कल्चरल नर्सिंग केयर थ्रू आउट लाइफ स्पैन। क्वेश्चन नंबर 2 पे उसने ऑब्जेक्टिव्स में दिया है आइडेंटिफाई नर्सिंग फ्रेमवर्क थेरीज एप्लीकेबल टू ट्रांस कल्चरल नर्सिंग। अब सबसे पहले हम ट्रांस कल्चरल हेल्थ केयर की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ये चीज़ें ये है क्या ट्रांस कल्चरल हेल्थ केयर। इसकी डेफिनेशन जो है लिनिंजर ने दी थी। ये एक थेरिस्ट था जिसने ट्रांस कल्चरल हेल्थ केयर की डेफिनेशन दी थी। इसमें उसने क्या कहा था कि ये वो फॉर्मल एरियाज ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिस इन द कल्चरल बिलीव्स वैल्यूज़ एंड लाइफ फेज ऑफ डाइवर्स कल्चरल, कि हमने डिफरेंट कल्चर्स के बिलीफ को, वैल्यूज़ को और लाइफ वेज को क्या करना है, स्टडी करना है। एंड इन द यूज़ ऑफ नॉलेज टू प्रोवाइड कल्चरल स्पेसिफिक और कल्चरल यूनिवर्सल केयर टू इंडिविजुअल फैमिलीज़ एंड ग्रुप्स ऑफ पार्टिकुलर कल्चरल। और जो इससे हमारा जो हमने ये सारी स्टडी की होती है और इससे हमें जो नॉलेज अपटेन होता है उस नॉलेज को हमने क्या करना है, कल्चरल स्पेसिफिक केयर प्रोवाइड करनी है। किसको? इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज़ को और उस जो कल्चर के जो ख़ास पार्टिकुलर ग्रुप्स हैं उनको केयर प्रोवाइड करनी है। अब हमने पहले क्या पढ़ी? ट्रांस कल्चरल हेल्थ केयर की डेफिनेशन पढ़ी। नेक्स्ट हमने पढ़नी है ट्रांस कल्चरल नर्सिंग की डेफिनेशन क्या होती है। चीज़ें एक ही हैं, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आ रहा है। अब ट्रांस कल्चरल जो नर्सिंग है इसकी डेफिनेशन है फॉर्मल एरिया ऑफ स्टडी, वो भी फॉर्मल एरिया ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिस था जो अब ये किस पे फोकस कर रहा है, फोकस्ड ऑन कंपैरेटिव होलिस्टिक कल्चरल केयर के इस पे जो होलिस्टिक कल्चर की रहते हैं। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, वैसे तो होलिस्टिक हेल्थ से होती है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग होती है। अब होलिस्टिक कंप्लीट होगी कि हमने क्या ये फोकस किसके ऊपर कर रही है, कंप्लीट कल्चर केयर के ऊपर, हेल्थ के ऊपर एंड इलनेस पैटर्न ऑफ पीपल विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज़ इन देयर कल्चरल वैल्यूज़ बिलीव्स एंड लाइफ वेज, कि हमने उनके कल्चरल वैल्यूज़ की, बिलीव्स की और लाइफ वैल्यूज़ के डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ देखने हैं। ये अब चीज़ें हम क्यों देख रहे हैं, नेक्स्ट वो ये कहता है विद द गोल टू प्रोवाइड कल्चरल कॉन्ग्रेंट कम्पिटेंट केयर के, ताकि हमें उनके वैल्यूज़ का, बिलीव्स का और लाइफ फेज का डिफरेंस का पता हो, ताकि इस हिसाब से हम क्या करें, कल्चरल कम्पिटेंट केयर प्रोवाइड करें। अब है आगे की कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांस कल्चरल नर्सिंग क्या होते हैं। सबसे पहले हमने इसमें डिफरेंट डेफिनेशन दी होंगी। सबसे पहले हमने कल्चर की डेफिनेशन पढ़नी है कि कल्चर होता है क्या। बेसिकली हम कल्चर की बात तो करते हैं लेकिन हमें इसका पता तो होना चाहिए कि ये कल्चर होता है क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कल्चर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो ये क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज़ बिलीव्स एंड ट्रेडिशन। ये किस चीज़ का सेट है, वैल्यूज़ का, बिलीव्स का एंड ट्रेडिशंस का, डैट आर हेल्ड बाय स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल एंड हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। के ये सेट ऑफ वैल्यूज़ है, बिलीव्स का और ट्रेडिशंस का, जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है, हैंडेड ओवर हो रहा है, कहाँ से, जनरेशन टू जनरेशन। कल्चर इज़ आल्सो बिलीव्स, हैबिट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, कस्टम्स एंड रिचुअल्स लर्न फ्रॉम वंस फैमिली। कल्चर में क्या आ जाती हैं, बिलीव्स आ जाते हैं, हैबिट्स आ गई, लाइक्स आ गए, डिसलाइक्स, कस्टम, वो सारी चीज़ें आ गई। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे, कल्चर इज़ द लर्नड, शेयर्ड एंड ट्रांसमिटेड वैल्यूज़, बिलीव्स, नॉर्म्स एंड लाइफ वे प्रैक्टिस ऑफ पार्टिकुलर ग्रुप डेट गाइड थिंकिंग, डिसीजन एंड एक्शन इन पैटर्न वे। इसमें भी वही बात आ गया है कि कल्चर क्या है, एक लर्नड, शेयर्ड और ट्रांसमिटेड वैल्यूज़, बिलीव्स और नॉर्म्स और लाइफ वेज हैं एक पार्टिकुलर ग्रुप के, जो कि उनके थिंकिंग प्रोसेस को, डिसीजंस को और एक्शंस को क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू, वही कल्चर वाला कंटिन्यू किया हुआ है कि कल्चर इज़ अ लर्न बाय ईच जनरेशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस। कल्चर को क्या होता है, फॉर्मल और लाइफ इनफॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस से हम लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज़ प्राइमरी थ्रू मीन्स ट्रांसमिटेड कल्चर,
जो सबसे MCQs आ सकता है कि प्राइमरी जो मीन है वे है कल्चर को ट्रांसफर करने का, वो क्या है, वो लैंग्वेज है। द प्रैक्टिसेस ऑफ पार्टिकुलर कल्चर ऑफन अराइज बिकॉज ऑफ द ग्रुप सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। जो एक पार्टिकुलर कल्चर है उसकी प्रैक्टिस किस तरह से बन रही होती है कि ग्रुप के सोशल और उसका सोशल सर्कल क्या है और उसका फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है। नेक्स्ट है कल्चर प्रैक्टिस एंड बिलीव्स आर अडाप्टेड ओवर टाइम, कि कल्चर के प्रैक्टिस और जो बिलीव्स हैं वो क्या होते हैं कि टाइम से टाइम क्या होते हैं, एक लंबे अरसे के लिए उनको अडॉप्ट किया जाता है, बट दे मेनली रिमेन कॉन्स्टेंट एज लॉन्ग एज दे सेटिस्फाई नीड। अब जब तक वो एक कल्चर की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं तब तक वो क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट हमने रिलीजन की डेफिनेशन पढ़नी है कि रिलीजन क्या होता है। मज़हब की हम बात तो करते हैं लेकिन हमें इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। ये क्या होती है, इज़ अ सेट ऑफ बिलीव इन डिवाइन और सुपर ह्यूमन पावर टू बी ओबेड। कि ये क्या है, सेट ऑफ बिलीफ है किसी सुपर ह्यूमन पावर के ऊपर जिसको उन्होंने क्या करना है, ओबे करना है। एंड वर्शिप्ड एज द क्रिएटर एंड रूलर ऑफ द यूनिवर्स, जैसा कि हम बीइंग अ मुस्लिम क्या करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। ये क्या है, रिलीजन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है एथनिक की डेफिनेशन। अब एथनिक की डेफिनेशन क्या होती है, एथनिक क्या होता है, रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन एंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड हु आर मेंबर्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप। क्या है ये भी, ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि शेयर कर रहा होता है कॉमन एंड डिस्टिंक्टिव कल्चर, सेम जो होता है कॉमन चीज़ें जो शेयर कर रहा होते हैं कल्चर में, वो क्या बनाते हैं, एथनिक ग्रुप बनाते हैं। एंड हु आर मेंबर्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप, जो कि कॉमन कल्चर शेयर कर रहे होते हैं और एक स्पेसिफिक ग्रुप के मेंबर होते हैं, मिलके वो क्या बनाते हैं, एक एथनिक ग्रुप बनाते हैं। अब नेक्स्ट है एथनिसिटी। एथनिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, और कॉन्शियसनेस ऑफ बिलोंगिंग टू ग्रुप, वो एथनिक था। अब एथनिसिटी पढ़नी है कि एक हमारी कॉन्शियसनेस एक ग्रुप से बिलोंग करने की, वो क्या होती है, हमारी एथनिसिटी। नेक्स्ट है कल्चरल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है हमारे कल्चर में हमारी शनाख्त क्या है। अब इसमें ये डेफिनेशन ये आती है, द सेंस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ एन एथनिक ग्रुप आर कल्चर, के एक एथनिक ग्रुप से बिलोंग करने की, उसका पार्ट बनने की जो हमारी सेंस होती है उसको क्या कहते हैं, कल्चरल आइडेंटिटी कहते हैं या आइडेंटिफाई कहते हैं। नेक्स्ट है कल्चर यूनिवर्सल्स। कल्चर यूनिवर्सल्स अब क्या होते हैं, कॉमनैलिटीज़। यूनिवर्सल का मतलब होते हैं यकसान चीज़ें। अब इसमें क्या आ जाएंगी, कॉमनैलिटीज़ आ जाएंगी ऑफ वैल्यूज़, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर एंड लाइफ पैटर्न डैट आर सिमिलर अमॉन्ग डिफरेंट कल्चर। डिफरेंट कल्चर को जब हम लेते हैं और उनका आपस में कंपैरिजन करते हैं तो उसमें जो सिमिलर वैल्यूज़ आते हैं, नॉर्म्स आते हैं और लाइफ पैटर्न आते हैं, वो मिलके क्या होते हैं, कल्चर यूनिवर्सल्स होते हैं। अब कल्चर स्पेसिफाइज, इसमें क्या होता है, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट टेंड टू बी यूनिक टू आर डिज़ाइन कल्चर। अब उसमें क्या थी, कॉमन वैल्यूज़ थी, अब इसमें क्या होती हैं, यूनिकनेस आ जाती है। स्पेसिफिक का मतलब ही किस चीज़ से निकला है कि यूनिक चीज़ें। अब यूनिक वैल्यूज़, बिलीव्स एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर एक पार्टिकुलर कल्चर में जो होंगे वो क्या बनाते हैं, कल्चर स्पेसिफाइज बनाते हैं। नेक्स्ट है मटीरियल कल्चर। नाम से ही जाहिर है कि क्या होंगी वो चीज़ें जिनको हम मटीरियल वो होता है जिसको हम टच वगैरह कर सकते हैं। रेफर्स टू ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स में क्या आ जाता है, ड्रेस आ जाता है, आर्ट आ जाता है, रिलीजन आ जाता है, रिलीजियस एक्ट्स आ जाते हैं। अब नॉन मटेरियल कल्चर, अब इन चीज़ों को हम छू नहीं सकते, इसमें बिलीव्स आ गए, कस्टम्स आ गए, लैंग्वेज आ गए, सोशल इंस्टीट्यूशंस आ गए। अब सब कल्चर क्या होता है, सब कल्चर ये होता है कि कंपोज ऑफ पीपल हु हैव डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बट आर रिलेटेड टू आ लार्जर कल्चरल ग्रुप, के वो लोग जो कि जिनकी एक डिफरेंट आइडेंटिटी है लेकिन वो क्या होते हैं, एक लार्जर कल्चरल ग्रुप के से बिलोंग कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट है बाई कल्चर। बाई कल्चर में ये होता है कि दो कल्चर का हिस्सा बन जाना। एक पर्सन है जो कि क्रॉस कर रहा होता है टू कल्चर को, उनके लाइफ फेस को और लाइफ स्टाइल्स को, वो क्या किस चीज़ का हिस्सा बन जाता है, बाई कल्चर, दो कल्चर का हिस्सा बन जाता है। अब है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है रेफर्स टू द फैक्ट आर स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट, के डाइवर्सिटी में डिफरेंस आ जाएगा। डाइवर्सिटी कैन अकर बिटवीन कल्चर्स एंड विद इन अ कल्चरल ग्रुप, कल्चर्स के दरमियान और कल्चर ग्रुप के एक कल्चर में भी और डिफरेंट कल्चर्स के दरमियान भी डाइवर्सिटी आ जाती है। अब एक कल्चरेशन आगे पढ़ना है। एक कल्चरेशन में ये होता है कि
People of minority group tend to assume the attitude, values, beliefs, find practices of the dominant society, resulting in a blended cultural pattern. कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो क्या करता है, एटीट्यूड, वैल्यूज़, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को फाइंड करता है डोमिनेंट सोसाइटी के। अगर हम चाहते हैं कि हम खुद अपनी एग्जांपल ले लेते हैं, हम चाहते हैं कि हम इस जैसे बन जाएं, कोई डोमिनेंट है हमारे, कोई आइडियल होता है, हम उस जैसा बनना चाहते हैं, तो उसकी वैल्यूज़ को, बिलीव्स को और एटीट्यूड को जो हम फॉलो करते हैं, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये भी एक तरह की एक कल्चरेशन में आ जाती हैं। जैसे कि आजकल की हमारी नस्ल है वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रही है, तो वो भी क्या होगी, ये भी एक कल्चरेशन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कल्चरल शॉक। अब कल्चरल शॉक क्या होता है? कल्चरल शॉक में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई बंदा एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जाता है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो उसने इतने साल की स्टडी की है, तो वो जब अपनी कॉलेज लाइफ से, यूनिवर्सिटी लाइफ से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा, तो उसको जिन फेजेस का सामना करना पड़ेगा वो क्या होती हैं, कल्चरल शॉक होता है। अब कल्चरल शॉक में हमने देखना है, ये हमने कल्चरल शॉक पढ़ लिया। नेक्स्ट हमने रेस की डेफिनेशन पढ़नी है। रेस में क्या होता है, द क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल, कि हम लोगों की क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू शेयर बायोलॉजिकल करेक्टर्स। उनके बायोलॉजिकल करेक्टर्स क्या हैं, उनके जेनेटिक मार्कर्स क्या है और उनके फीचर्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल अफ्रीका है, उनकी और स्किन कलर हो गया, ठीक है, उनका जेनेटिक मार्कर और हो जाते हैं। जो यूरोपीय हैं उनका और हो जाते हैं, एशियाई जो ममालिक हैं उनका और। तो ये किस चीज़ में आ जाती है, रेस में आ जाता है। अब कल्चरल अवेयरनेस में क्या होगी कि अपने ही जो सेल्फ एग्जामिनेशन करना अपने बैकग्राउंड का, और उसको रिकॉग्नाइज करना है कि इसमें एरर्स क्या आ रहे हैं, हमारे जो फॉल्स उसके मुताबिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे क्या हैं, और एजम्पशंस क्या होती हैं कि वो चीज़ें जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं और वो साइंटिफिकली जो होती हैं अप्रूव नहीं होती। तो कल्चरल अवेयरनेस में हमने क्या करना है, इन डेप्थ, गहराई में जाके सेल्फ एग्जामिनेशन, अपने ही सेल्फ एग्जामिनेशन से अपने ही बैकग्राउंड का, और हमने ये देखना है कि हमारे उसमें एरर्स क्या हैं, हमारे फॉल्स बिलीव्स क्या हैं और हमारी अजम्पशंस क्या हैं। नेक्स्ट है कल्चरल कॉन्ग्रेंट केयर। के कल्चरल कॉन्ग्रेंट केयर क्या होती है, care that fits the people valued life patterns and set of meanings which is generated from the people themselves rather than based on predetermined criteria। मतलब कल्चरल कॉन्ग्रेंट केयर में वो चीज़ें आ जाती हैं कि लाइफ वैल्यूड या लाइफ पैटर्न्स जो कि वहाँ के लोगों ने क्या होते हैं, खुद जनरेट किए होते हैं। ये किसी प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया पे नहीं है, जैसा कि कोई क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि इस हिसाब से वो कल्चर चलेगा। इस जो उनकी वैल्यूज़ होती हैं और लाइफ पैटर्न्स को वहाँ के कल्चर के लोगों ने खुद जनरेट किया होता है। नेक्स्ट है कल्चरल कॉम्पिटेंट केयर। अब इसमें उन्होंने ये कहा है कि एबिलिटी होती है प्रैक्टिशनर की कि वो अगर किसी इंडिविजुअल को कल्चरल केयर प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले ये अहम होगा कि उसने वहाँ पे गैप्स को आइडेंटिफाई करना है, किस चीज़ के उनमें डिफरेंस उसने देखने हैं, और एनेबल करना है क्लाइंट को, फैमिलीज़ को टू अचीव मीनिंगफुल एंड सपोर्टिव केयर। जब तक उसको उसके कल्चरल के गैप्स का ही पता नहीं होगा तो वो उसको कैसे केयर प्रोवाइड करेगा। तो आज का टॉपिक तो हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट होगा वो नेक्स्ट हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, नर्सिंग थ्योरी से कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट।